आप कहोगे असंतोष उल्टी बात कर रहा है। नहीं, मैं सही कह रही हूं कि भोगों की तरफ से कुछ भी मिले नहीं भी मिले तो सोचो क्या फर्क पड़ता है, ये तो एक दिन छूटना ही है। लेकिन परमात्मा जब तक नहीं बन जाओ तब तक एक ललक रखना, एक इच्छा रखना कि मुझे सिर्फ परमात्मा ही बनना है। क्योंकि पुण्य उदय तिनके भी ना ही सदा सुख साता, जिनके पुण्य का उदय भी है उनके भी हमेशा सुख साधा नहीं होती है। हम तो पाप को भी पुण्य में बदल देंगे, हमारे अंदर उपसर्ग भी आएंगे तो उन्हें वरदान समझेंगे। कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे भी उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे भी उतर जाएंगे। अरे हर बाप अपनी बेटी की सगाई बचपन से बच्ची की चिंता करता है। बेटी जन्मते ही पराई होती है, बड़ी होती है तो सगाई होती है, और एक दिन बैठकर डोली में विदाई होती है, एक दिन डोली में बैठकर विदाई होती है। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा भी, एक नहीं कई भी और होंगे, लेकिन एक ऐसा दृष्टांत जो अष्टांग से जुड़ा हुआ है कि अहंकार में आकर सत्य बात किसी को सुहाती नहीं। क्यों? यही तो कहा था मैना सुंदरी ने कि पिताजी ये मेरा भाग्य है, आप अपना कर्तव्य कीजिए। इतनी बात बाप को बर्दाश्त नहीं हुई और बाप ने कोड़ी को दे दी, ढूंढ कर दे दी, मनाने पर भी, मना करने पर भी नहीं माना। लेकिन पुरुषार्थ पावन था, 3 योग से आराधना की थी परमात्मा की, तो गंधोदक भी क्या कामदेव जैसा रूप प्राप्त कर देता है। यदि पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। कहते हैं पापी नर बब बब भ्रमे वेल की नाही, और भाग्यहीन नर पावती नाही। पुण्य का उदय हो तो एक साइन करो लाखों का व्यापार हो जाता है, और पाप का उदय हो तो मजदूर सुबह से शाम तक तसले डालता है, कुछ नहीं पाता है। तो हम उस पुण्य को प्राप्त करेंगे जो स्थावर की योनियों को नाश करके हम उस सिद्धत्व की प्राप्ति करेंगे। गति को, कर्म को, आवरण को, जितने भी कर्म हैं हम उनके बंद का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि करना पड़े संसार में रहते हुए तो हम पुण्य को बांधेंगे। पुण्य का फल क्यों? कि पाप हमेशा छुपा कर किया जाता है, पाप को पर्दे की जरूरत होती है और पुण्य को पर्दे की जरूरत नहीं होती है। समझ लेना जो मन करे कि छुपा लूं किसी से तो समझ लेना पाप है। पाप ही करोगे तो छुपा कर करोगे, क्योंकि जब शराबी आदमी होता है तो ज्यादा संभल कर चलता है। सादा आदमी कैसे भी चले, उसको पता है साफ हूं तो क्या जरूरत है। एक शराबी घर में आया तो पत्नी ने डांटा कि रोज रोज शराब पी कर आते हो, कल आओगे तो घुसने नहीं दूंगी। कम से कम कुछ धर्म ध्यान भी कर लिया करो, कुछ शास्त्र मत पढ़ लिया करो। दूसरे दिन आया, बोला कि मैं आज गीता का पाठ करूंगा, बिल्कुल टोकना टाकना नहीं, और उस शराब तो पी के ही आया था और लेट गया और कहने लगा मैं गीता का पाठ कर रहा हूं। पत्नी बोली गीता कहाँ है? बोले देख नहीं रही है, मैं गीता लेके बैठा हूं। पत्नी बोली ये अटैची है, वो भी बंद है। समझ गए? हमारी हालत भी ऐसी है, हम पर ऐसा मोह का चश्मा चढ़ा है। एक और शराबी आया तो चाबी लगी नहीं रही थी ताले में, तो पत्नी ने ऊपर से कहा कि चाबी दूं क्या, चाबी खो गई क्या? बोले नहीं, चाबी तो मेरे पास है, जरा मकान हिल रहा है उसको पकड़ ले। समझ गए? चाबी सही नहीं लगा रहा, खुद नशे में, ये ख्याल नहीं आ रहा है और कह रहे मकान को पकड़ ले। आप भी ध्यान रखना, बाहर की चीजें कोई सुख साधन नहीं देती है, क्योंकि भटकती है हवस नाथ सोने की दुकानों में, और गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। बड़ी अच्छी बात एक ही भाव में कहिए। विसापहार में भी कहा है कि भगवान तुम देखने में तो वीतरागी लगते हो, फिर कैसे देते हो कुछ? क्योंकि आपके पास तो कुछ नहीं दिखता है, आप पर तो एक वस्त्र का धागा तक नहीं, फिर आप कैसे देते हो? उन्होंने कहा बड़ी अच्छी भक्ति के दूसरी लाइन में कहा कि नहीं दिखता है तो क्या हुआ, पर्वतों पर
पानी दिखता नहीं है, लेकिन पर्वतों से बड़े बड़े झरने और नदियां निकल जाती हैं। और सागर पे सागर में सारी नदियां जाती हैं, लेकिन सागर एक नदी भी नहीं निकालता है। संसारी उसी को समझना जो जोड़ता है बाहर का परिग्रह, और सन्यासी उसी को छोड़ समझना जो बाहर का तो ख्याल ही नहीं रखता है, अंतरंग को इतना पावन बनाता है। तो आप सबको इन कर्मों को नाश करना है, तो इनके आश्रमों पर किसी तरह भी हमें अशुभ आश्रम नहीं हो, किसी तरह भी हमें कर्म बंध नहीं हो, और हमारे हर काय से, हमारे मन से, वचन से, काय से लोग बाग बाग हो जाएं, आग आग नहीं हो जाए। क्योंकि ये उंगली उठती है तो हिदायत होती है। अपन किसी की बुराई भलाई डांटने को उंगली उठाते हैं, ये उंगली होती तो हिदायत होती है। अंगूठा हो तो अभिमान होता है, लेकिन दोनों मिले तो तारीफ होती है। हमारी उंगलियां किसी के बुरे काम को भी तारीफ के लिए उठें, हिदायत के लिए नहीं उठें, अहंकार के लिए नहीं उठें। और अहंकार करना है तो सिर्फ आत्म स्वाभिमान का करो कि मैं भी परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा होकर ही मरूंगा और एक कदम बढ़ाऊंगा। हमारा पहला कदम भी अंतिम मंजिल तक ले जाएगा, क्योंकि दिशा में, सही दिशा में एक कदम भी रखा जाए तो वो मंजिल तक पहुंचा देता है, और गलत दिशा में 1000 कदम भी बढ़े तो नरक तक पहुंचा देते हैं, गलत दिशा तक पहुंचा देते हैं। तो आप लोग 7 राजू ऊपर आए हैं, हम और पुरुषार्थ करेंगे, 7 राजू और ऊपर जाएंगे। इन्हीं शुभभावनाओं से हम सिद्ध चक्र के समूह की पूजा करते करते एक सिद्धों के समूह में हमारा नंबर भी आएगा। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। अमेरिका चाहे जितने भी सोने चांदी से मर जाए, या चीन, रूस, जापान, भले कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक चारित्र नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे, और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये सच है, ये सच है कि हम भौतिकता के माध्यम से जीने की कला सीखते हैं, लेकिन सच पूछो धर्म के माध्यम से, धर्म हमारे आमूल को परिवर्तन करता है। धर्म केंद्र है, धर्म प्राण है, और विज्ञान शरीर है। और हम उन सिद्धों को नमस्कार करते हैं जिन्होंने आत्मा को परिशुद्ध करके नठट्ट कम देगो दंसन सुहान वीर मयो सुदेहत्तो अप्पा सिद्धो हरिहो विचिंतित। जो कहते हैं कि जिन्होंने शुद्ध कर लिया है, क्या कर लिया है? 8 कर्मों को नष्ट करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है। और सुदेहत्तो अप्पा कहते हैं उन अरिहंत भगवान को नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? क्योंकि अरिहंत ही सिद्ध बनेंगे। और सिद्ध होने कहते हैं जो कृत हो चुके हैं, सिद्ध होने कहते हैं जो कि अब ने कोई सिद्धि बाकी नहीं रही, और उनकी आराधना करना। क्योंकि मंत्र वैसे कुछ नहीं देते हैं, ध्यान रखना, लेकिन एक नमोकार मंत्र ऐसा है जिसे उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो, कोई व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है, शक्ति विशेष को नमस्कार है। शक्ति विशेष को नमस्कार है जिसमें, और नमोकार मंत्र हमारे आभा मंडल को परिवर्तित कर देता है। हमें जीवन में क्या करना? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। क्यों कहा है? क्योंकि अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर रूस और कामलीव, अमेरिका का डॉक्टर डॉल्फ और रूस का डॉक्टर कर्नेल भी कहता है, वो कहता है कि जब आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास या वस्तु के पास आप निर्विकल्प होकर बैठते हैं तो उसकी रेंज, उसका आभा मंडल आपको भी प्रभावित करता है। और अब चीन और रूस में ऐसे ऐसे यंत्र बन गए हैं जहाँ की शांत व्यक्ति बैठे हो, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, बहुत अच्छी भक्ति भावना में लगे हो। भक्ति भावना मतलब वो लोग तो कहते हैं कि नेगेटिव
विचार नहीं हो जिस व्यक्ति के, वो यंत्र उस ऊर्जा को कैच कर लेते हैं और उस यंत्र को आप अपने कमरे में रख दीजिए, आपके जाते ही विचार बदल जाएंगे। और ऐसा ही तो हमारे यहाँ कहा है कि भगवान तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं वही वृक्ष अशोक हो जाता है, जहां पर कदम रखते हैं वहीं पर सुकाल हो जाता है, क्योंकि आपका आभा मंडल दूसरों को प्रभावित करता है। हम लोग कहते किए नाग नागिन दो लोक स्वामी, हरो मान्य तू दैत्य को हो अकामी। ध्यान रखना, उनकी सकारात्मक ऊर्जा इतनी सक्रिय थी कि दुष्ट के भी भाव बदल गए, दुष्ट कमजोर पड़ गई। और इसीलिए हम लोग परमेश्वरियों को क्यों नमस्कार करते हैं? परम और इष्ट की प्राप्ति हो। नमोकार मंत्र में कोई पार्श्वनाथ आदिनाथ आदि को नमस्कार नहीं है, जिनने कर्म नष्ट किए हैं उनको मेरा नमस्कार हो। जिनने घाती कर्म, अब कोई क्योंकि का चित्त पिपासा जरत अंक जन्मांतक भयस्मया नाराग देश मोह से यस्य आपता स प्रकृति। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनको अब कोई बाधाएं नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई मोह मान मत्सर नहीं, और उन गुणों की प्राप्ति। आप बताओ, खुश रहना अच्छा लगता है कि नाराज रहना अच्छा लगता है? जब घर में लड़ाई हो तब नींद अच्छी आती है कि जब प्रेम हो तब अच्छी आती है? जब लड़ाई हो तब भी रात कट जाती है, लेकिन रात बहुत भारी लगती है, और जब प्रेम हो तब भी रात कट जाती है, लेकिन तब रात बहुत प्यारी लगती है। पहले लोग कहते थे कि दीवालों में दरारें होती हैं, मैं कहती हूँ दिलों में दरारें होती हैं तब दीवालें बनती हैं। दीवालों में कहाँ दरारें होती हैं? पहले था हम भले अलग अलग थे, लेकिन हम सब को एक दूसरे का पता होता था। आज एक घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे का किसी को कोई पता नहीं है। हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। हम यहाँ रहते हुए भी कहा है आकर्ण तोपी मही तोपी निरीक्ष तोपी नूनम न चेतस मया वृतोसि वक्ता जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव सुना। भगवान आज तक मेरी क्रिया क्यों नहीं फली? एक बच्चे का जहर उतर जाता है, एक श्रावक इतनी आराधना और उपासना में तल्लीन हो जाता है। ऐसी आस्था भी तो होना चाहिए। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है? एक बच्चे का जहर उतर जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि आपको कहा था कामनीव, रूस का कहता है कामनीव, कहता है कि जब आप मंत्रों का जल, मंत्रों से क्यों कभी कभी पानी दे देते हैं और पढ़कर आप ठीक हो जाते हैं, कभी हाथ रख दें आप ठीक हो जाते हैं। आपने सोचा संत क्यों? क्योंकि संत के पास आप लोग कहते पीछी लगाओ, पीछी में कुछ नहीं है, हाथों में सारी शक्ति है, नजरों में सब शक्ति है। साधुओं की नजरें हमेशा ऊपर क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि आप पूरी आंख खोलकर सामने देखोगे तो भी ऊर्जा निकल जाएगी, ये तो विज्ञान कह रहा है। और जब आपको पता है आंखें बंद होंगी तो भी ऊर्जा नहीं निकलेगी, लेकिन जब अर्ध खुली होंगी, अर्ध उन्मीलित नेत्र होंगे, तो आपको पता है कि उस समय पूरी ऊर्जा हमारे अंदर जाती है, सकारात्मक ऊर्जा। इसलिए हम लोगों को जैसा कि कहा वहां पर एक प्रयोगशाला में प्रयोग किए गए कि दो व्यक्तियों के हाथ में पानी दिया गया। एक व्यक्ति मार काट करने वाला, लड़ने भिड़ने वाला था, और दूसरा व्यक्ति हमेशा मंत्रों का उच्चारण करता, शुद्ध विचार रखता, सबके प्रति दया और परोपकार की भावना रखता। जिस क्यारी में नकारात्मक व्यक्ति के हाथ का जल छोड़ा गया, वहां का जल आपको पता है फल जल्दी नहीं आए तो शुष्क थे, रुग्ण थे, और देर से आए। और जिस व्यक्ति ने सकारात्मक विचार थे, उसके हाथ में जो कलश था, कलश इतना ऊर्जावान हो गया,
अमेरिका की लेबोरेटरी में परीक्षण किया गया, डेलावेयर लेबोरेटरी में, कि जिसके हाथ में सकारात्मक व्यक्ति था उसके हाथ का जल डाला गया, जल्दी फल आए, स्वादिष्ट फल आए, उनमें कीड़े नहीं लगे। कभी आपने विचार किया ये कि वैज्ञानिक, जैसे कि कोई इतनी चरम सीमा नहीं है शुद्ध विचारों की, वो व्यक्ति जब इतने प्रयोग कर सकता है, क्योंकि हमारा आभा मंडल हमें अच्छा रखना है। यही तो हमारे आचार्यों ने कहा कि अपनी लेस्याएं शुभ रखना। और लेस्या किसे कहते हैं? कसाय से अनुरंजित योग के परिणाम को लेस्या कहते हैं। इसलिए कहा कि श्रावक आहार दे तो उसे क्षमावान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, विनयवान होना चाहिए। अविनय से आहार नहीं देना, क्योंकि तुम्हारा जैसा मन होगा वैसा आहारों पर प्रभाव पड़ेगा। यदि आप किसी को प्यार से देख लेते हैं तो आप वो ठीक हो जाता है, और किसी को दुश्मनी से देख ले तो वो बीमार हो जाता है, ईर्ष्या से देख ले तो। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि हम उनको नमस्कार करते हैं। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता सर्वो शास्त्रो फला लेते।